वैसे ही रुका हुआ है। नेहरू जी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी एक कमी और बताना चाहूँगा जो रह गई थी। उनकी एक और कमी ये थी कि उनकी जो डिफेंस पॉलिसीज थी, यानी कि उनकी जो रक्षा नीतियाँ थी वो कमज़ोर थी, और उस कमज़ोरी का जो क्या बोलते हैं खामियाजा हम चीन की हार में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा चीन के पास चला गया। अच्छा, अब उनकी अच्छाई की बात करते हैं तो नेहरू जी बहुत ही उदार थे। वो बहुत ही उदार थे, और बहुत ही दूसरा पॉइंट, वो बहुत ही लोकतांत्रिक थे। वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। समाज के हर वर्ग को वो अपने साथ लेकर चलने की बात करते थे। वो खुद पंडित थे, लेकिन उन्होंने जो दलित, सो कॉल्ड दलित हैं, उनके उत्थान के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए आगे स्टेप लिया। और उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी थी, विदेश नीतियाँ। वो एक अच्छे मित्र थे, जो विदेशी थे उनके एक अच्छे मित्र थे। रशिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। अच्छा, उनकी आर्थिक नीतियाँ बहुत अच्छी थी। उस समय के हिसाब से मैं कहता हूँ उनकी आर्थिक नीतियाँ बहुत अच्छी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो वहाँ बात ही नहीं आती है। हमारे पास, हम बिल्कुल भूखे हैं, बिल्कुल भूखे हैं, और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और कोई हमें रोटी दे तो हम वहाँ उससे ये कहेंगे ठीक है आप रोटी दे दो, चाहे कुछ भी ले लो। वहाँ पे हम समुचितता की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, कैसे भी विकास हो। अच्छा, उनकी जो शिक्षा की नीतियाँ थी वो भी अच्छी है। जैसा इन्होंने कहा था, IITs उनकी देन है। ठीक है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, देश को आगे ले जाना चाहते थे। देश की उस कंडीशंस के हिसाब से नेहरू जी परफेक्ट थे। और मैं अगर उनके प्रधानमंत्री के लिए 100 में से अगर मार्किंग दूं तो 100 में से मैं उन्हें 80 अंक देता हूं।